हाय डियर स्टूडेंट्स, चलिए पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? पॉलिनोमियल, बहुपद। बहुपद क्या होता है ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया था। उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है वो भी बता दिया था। अब आज हम लोग प्रश्नावली शुरू करेंगे और प्रश्नावली नंबर क्या शुरू करना है हमको? 2.1। अब मैं उसमें कि एक एक क्वेश्चन आपसे करवाता हूँ और आपको अच्छे से समझ में आएगा। बस आपको कॉन्स्टेंट होकर उसको देखना है और समझना है। तो चलिए बिना देर किए क्या करते अपने टॉपिक पर आइए। देखिए पहले क्या कहता है आपका पहला प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कौन एक चर वाले बहुपद हैं। ठीक है, कौन से एक चर वाले बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है। इसमें से सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये हो सकता है कि छूट गई हो या नहीं बताया गया हो, लेकिन इस प्रश्नावली में इसका यूज है। अब देखिए कोई भी संख्या या कोई भी चर वाला, चर और अचर का जो संयुक्त रूप होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद। क्या कहते हैं उसको? बहुपद। अब बहुपद में एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी संख्या, मान लीजिए किसी चर का, ये जो चर, अगर इसकी घात पूर्णांक नहीं है, जैसे 2, 3, 4, ये सब नहीं है, जैसे यहाँ पे इसकी पावर क्या हो गई? 1/2, 1/3, 1/4, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। समझ पाए ना? ये बहुपद नहीं कहलाएगा। किसी में भी अगर ये कंडीशन बनती है तो बहुपद नहीं कहलाएगा। अब बारी बारी से हम लोग चेक करते हैं कौन सा एक चर वाला बहुपद है। एक चर वाले का मतलब होता है भैया, या तो उसमें x हो, या तो उसमें y हो, या तो उसमें t हो, या तो कुछ भी हो। बारी बारी से आप यही समझ लीजिए कि उसमें कुछ भी हो सकता है। मतलब चर देखिए, जैसे यहाँ पे y है, यहाँ पे क्या है? x है। बस एक ही चर होना चाहिए, ये नहीं कि इसमें x भी हो, इसमें y भी हो, केवल एक ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? या तो x होना चाहिए या तो y होना चाहिए। समझ पाया ना? कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, x y कुछ भी। तो आप समझ पाए होंगे कि क्या होना चाहिए उसमें? केवल एक ही चर होना चाहिए। चर का मतलब क्या होता है? x y z ABCD जो भी होते हैं, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? केवल एक होना चाहिए। चाहे x हो पूरे पद में, चाहे y हो, चाहे z हो, कुछ भी होना चाहिए। ठीक है ना? लेकिन क्या होना चाहिए? केवल और केवल क्या होना चाहिए? एक। देखिए यहाँ बताते हैं आपसे, पहला देखिए ये वाला पहला। अब इसमें देखिए भैया, ये एक चर वाला बहुपद है कि नहीं? है, क्योंकि इसमें केवल क्या है? x है। केवल क्या है? x। तो ये एक पद वाला बहुपद है। समझ पाया ना? एक चर वाला क्या है? ये बहुपद है। एक चर वाला ये बहुपद है। ठीक है ना? अब देखिए ये वाला, ये भी आपका एक चर वाला बहुपद है, क्योंकि केवल इसमें y दिया है ना, तो ये भी क्या है? आपका एक चर वाला बहुपद है। ये भी है। क्या ये वाला है? नहीं भैया, क्योंकि देखिए जब भी आप इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, 3 इंटू रूट में, रूट से जब बाहर आएगा तो t की पावर 1/2 क्या आ जाता है? 1/2। इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इसका मतलब इसकी घात, ये जो यहाँ पे लिखा जाता है, ये दिखता नहीं है आपको ना? यहाँ पे इसका 2 रहता है। करड़ी के ये जो होती करड़ी, यहाँ पे क्या होता है? 2। इसका मतलब यहाँ पे 2 बारी गुणा में है तो 2 बारी रहेगा गुणा, तो एक बारी क्या आ जाता है? बाहर। अगर यहीं पे 3 लिखा हुआ होता है तो ये बटे में 3 हो जाता है। कभी कभी आप क्यूब निकालते होंगे, ऐसे देखे होंगे, यहाँ पे बना रहता है। जैसे 8 अगर लिखा है यहाँ पे, ये क्यूब है तो 2 आ जाता है बाहर। समझ पाए? क्योंकि इसको आप लिखते हैं 2 गुणे में 2 गुणे में 2। इसका मतलब 3 बारी गुणे में, तो एक बारी क्या आ जाएगा? बाहर। ऐसे ही ये क्या लिखा होता है? 2। क्या लिखा होता है यहाँ पे? तो कोई चीज 2 बारी गुणा में होती है तो एक बारी क्या आ जाती है? इसका मतलब यही होता है, सेम 1/2 होता है। तभी आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर किसी भी जो चर है, कोई भी चर है, अगर उसकी घात आपको पूर्ण संख्या नहीं दिख रही है, पूर्ण संख्या का मतलब समझते हैं ना? जैसे पूरा पूरा होना चाहिए, वो 1 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 12 हो, 50 हो, कुछ भी, लेकिन वो पूरी संख्या होनी चाहिए, बटे के रूप में नहीं होनी चाहिए। समझ पाए ना? तो ये तो आपका बहुपद है, ये नहीं है। ये क्या है? आपका बहुपद नहीं है। समझ पाए ना? अब देखिए इस प्रकार चौथा देखते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। है तो ये भी बहुपद, लेकिन थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये y यहाँ पे क्या कर देगा? गुणा। तो y का y में होगा तो y² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और प्लस में क्या हो जाएगा? 2, और बटे में क्या हो जाएगा? तो इसमें भी तो एक ही चर है भैया ना, तो ये भी क्या है? बहुपद। क्या है आपका? बहुपद। समझ पाए? अब इसमें देखिए, इसमें तो 3 पद हैं, तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें 3 चर दिए हैं। देखिए ये x है, ये y है, और ये क्या है? t है। तो इसमें 3 चर है, तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। ये भी एक चर वाला बहुपद नहीं है। समझ पाए? तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अपना 2 करते हैं। तो चलिए हम लोग इसी के साथ देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहता है
कहता है निम्नलिखित बहुपदों में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। मतलब एक्स की जहाँ पे घात 2 है उसका आपको क्या लिखना है? गुणांक भैया जब भी आप लिखेंगे तो वो चिन्ह सहित लिखा जाता है, ठीक है ना। चाहे वो प्लस के साथ हो चाहे वो माइनस के साथ। अगर वो प्लस के साथ है तब भी या माइनस के साथ है तब भी। देखिए कैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे ये वाला है जी, यही है ना। अब इसके साथ कुछ नहीं लिखा है तो प्लस का 1 लिखा है। क्या लिखा है? प्लस का 1। तो इसका गुणांक क्या हो गया? प्लस 1, ठीक है ना। क्या हो गया? प्लस 1। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है लेकिन माइनस का 1 लिखा है जी। क्या लिखा है? माइनस का 1, क्योंकि ये चिन्ह है साथ में माइनस ना। अभी आपको बताया कि चिन्ह के साथ लिखा जाता है। तो यहाँ पे गुणांक क्या हो गया? माइनस का 1। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिया है आपको? पाई बाई 2, ठीक है ना। और कैसा है ये? प्लस में, ठीक है ना। प्लस में पाई बाई 2। अब यहाँ पे देखिए चौथा वाला, चौथे वाले में तो एक्स स्क्वायर आपका है ये नहीं है, तो आप गुणांक कहाँ से लिखेंगे? समझ पाए ना, क्योंकि इसमें दिया ही नहीं है तो आप गुणांक लिख ही नहीं सकते। अगर दिया होता है एक्स स्क्वायर तब आप लिखते। बात समझ पाए ना। तो इसमें नहीं दिया है। अब देखिए आपसे तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसी के साथ तीसरा भी देख लेते हैं हम लोग। तीसरा कहता है 35 घात के द्विपदी और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण लीजिए, ठीक है ना। आपको लिखना है। देखिए 35 घात के द्विपदी वाले होने चाहिए, ठीक है ना। 35। अब देखो 35 घात वाला कैसे? जैसे x की घात 35 हो गया प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। 2 पद लेना है ना। तो इसमें देखिए एक पद ये हो गया और एक पद ये। पद आपको बताए थे वो किसके साथ अलग होते हैं? चिन्ह के साथ। जैसे ये प्लस के साथ अलग हो गया। अब एक और ले लीजिए। आपको एक एक उदाहरण लेना है, चाहे आप एक लिखिए चाहे और भी ले सकते हैं। देखिए लेकिन लिखना कितना है आपको? केवल 1 लिखना है। y ले लेते हैं। y की घात है 35 और माइनस y, ठीक है ना। ये भी तो 2 पद ही है। अब देखिए आपको 100 घात वाला 1 लेना है। कितना लेना है? 100 घात वाला 1 पद ही। उसमें कितना पद होना चाहिए? 1 पद। केवल कितना पद होना चाहिए? 1 पद। तो x लिख दीजिए और x की घात क्या लिख दीजिए? 100। तो 1 पद वाला हो गया। आप y लिख दीजिए, y की घात क्या लिख दीजिए? 100। ये भी 1 घात वाला हो गया। 100 घात वाला 1 पद ही हो गया। समझ गया ना। कितना लिखना था इसमें? 1 1 केवल, ठीक है ना। आपको 2 बता दिए, हम कोई भी लिख सकते हैं। बात समझ पाए। इस प्रकार से आपका दूसरा और तीसरा भी क्वेश्चन क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। अब देखते हैं आगे। तो देखिए इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है मैं आपको समझाता हूँ धीरे धीरे। देखिए इसमें कह रहा है प्रत्येक बहुपद की आपको घात बताना है। क्या बताना भैया? घात। अब देखिए घात वही होती है जो चर की अधिकतम घात होती है। किसी भी बहुपद में जो चर की सबसे अधिकतम घात होती है वही उसकी घात कहलाती है। समझ पाए ना। देखिए बारी बारी से देखते हैं। अब इसमें आपको सबसे अधिकतम घात ये दिख रही होगी 3। क्या दिख रही है? 3। तो इस बहुपद की घात क्या हो गई? 3। क्या हो गई? 3। अब इस बहुपद में क्या दिख रही है आपको? अधिकतम घात 2 दिख रही है। तो इसकी अधिकतम घात 2 दिख रही है तो घात क्या हो गई? 2। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? 1 दिख रहा है। कुछ नहीं लिखा है तो क्या दिख रहा है? 1। तो इस बहुपद की घात क्या हो गई? 1। अब यहाँ पे आप देखिए ये वाला थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे बहुपद की घात नहीं लिखी गई है लेकिन इसमें जरूर कोई ना कोई बहुपद होगा। जैसे मैं देखो x लिखता हूँ और x की पावर लिख देता हूँ 0। क्या लिख देता हूँ? x की पावर 0। तो x की पावर 0 का मान हो जाता है 1। क्या हो जाता है? 1। तो 1 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। जिस प्रकार आप कहेंगे अचर पद जो होते हैं उनकी घात क्या होती है? 0। उनकी घात क्या होती है? 0। तो इस बहुपद की घात क्या हो गई? 0। समझ पाए? अब चलिए देखिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन कौन रैखिक, कौन द्विघाती और कौन त्रिघाती है? मतलब आपको ये छांट के बताना इसमें से कौन से हैं। भैया इसको आप केवल इसी प्रकार से पहचान सकते हैं, केवल उन जिन बहुपदों की बात हो रही है उनकी घातों को देखकर, ठीक है ना। उनकी घातों को देख के आप बता सकते हैं। अब देखिए घात अगर एक घात वाले हैं टोटल पूरा, अगर उसमें केवल एक घात दिया तो क्या हो जाएगा? रैखिक। क्या हो जाएगा? रैखिक। अगर उसमें 2 घात है तो वो द्विघाती हो जाएंगे। अगर 3 घात है तो क्या हो जाएंगे? त्रिघाती हो जाएंगे। देखिए हम लोग छांटते बारी बारी से। देखिए इसमें आप बता सकते हैं ये क्या घाती वाला है? द्विघाती है। ये क्या है? द्विघाती, ठीक है ना। देख के पता लग रहा है ना आपको। देखिए कैसे, क्योंकि इसकी घात क्या है? 2 है।
चलिए देखिए इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन। इसमें आपको दिख रहा होगा इसकी घात कितनी है? 3 है। 3 घात है ना, तो ये क्या हो जाएगा? त्रिघाती। क्या हो जाएगा? त्रिघाती। फिर त्रि का मतलब भी क्या होता है? 3। अब देखिए यहाँ पे ये क्या घाती भैया? द्विघाती। कितना है? द्विघाती। ये वाला देखिए इसकी घात कितनी है? 1। तो ये क्या हो जाएगा? रैखिक। क्या हो जाएगा? रैखिक। समझ पाए इसको? ये भी क्या है आपका? रैखिक, क्योंकि t की पावर क्या है यहाँ पे भी? 1। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये वाला, ये क्या है? द्विघाती, क्योंकि यार की घात कितनी है? 2। तो ये क्या हो जाएगा? द्विघाती। ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद ये वाला, ये कितना है आपका? कौन सा? त्रिघाती। ये क्या है आपका? त्रिघाती। तो समझ पाए? तो आई होप आज की क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी और वीडियोस को आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।